हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार व्हाट इफ सीरीज में। हम सब जानते हैं कि नरूटो ने कितनी तकलीफें झेली, लेकिन फिर भी उसने अच्छाई का रास्ता चुना। पर क्या होता अगर वो सारी नफरत नरूटो को एक विलेन बना देती? कैसा होता हमारा इविल नारुतो? आज की सीरीज इसी रोमांचक मोड़ पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही मजेदार और डार्क व्हाट इफ सीरीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कोनोहा गांव में आज उत्सव का माहौल था, लेकिन 12 साल के नरूटो उजुमाकी के लिए यह साल का सबसे दर्दनाक दिन था। आज उसका जन्मदिन था और यही वो दिन था जब सालों पहले 9 पूंछ वाले लोमड़ी कुरामा ने गांव पर हमला किया था। गांव वालों के लिए नरूटो सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि उस तबाही का जीता जागता प्रतीक था। नरूटो जब बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि लोग उसे देखते ही अपने बच्चों को पीछे खींच लेते। एक दुकानदार ने उसे धक्का देकर नाली में गिरा दिया और चिल्लाया, यहां से दफा हो जा राक्षस, आज के दिन तेरा चेहरा देखना भी अपशकुन है। नरूटो चुपचाप उठा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और घुटनों से खून बह रहा था। हमेशा की तरह उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ टूट गया। वो फेक स्माइल जो वो सालों से पहनता आ रहा था, आज उसके बोझ से बिखर गई। वो भागता हुआ जंगल के एक अंधेरे कोने में चला गया। वहां एक तालाब के किनारे बैठकर उसने पानी में अपना चेहरा देखा। उसकी नीली आंखों में दुख की जगह अब एक ठंडी नफरत घर करने लगी थी। उसने सोचा, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? क्यों ये सब मुझे मरते हुए देखना चाहते हैं? तभी उसके दिमाग की गहराइयों से एक गूंजती हुई भारी आवाज सुनाई दी। ये कुरामा की आवाज थी जो उसके अंदर कैद था। कुरामा ने फुसफुसाते हुए कहा, वे तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे नरूटो। इंसान हमेशा उसी चीज को खत्म करना चाहते हैं जिससे वे डरते हैं। अगर तुम उन्हें प्यार दोगे तो वे बदले में तुम्हें दर्द देंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें दर्द दोगे तो वे बदले में तुम्हें सम्मान देंगे। नरूटो ने पहली बार उस आवाज से डर महसूस नहीं किया। उसे वो आवाज सच लगने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और खुद से वादा किया कि अब वो किसी का प्यार पाने की भीख नहीं मांगेगा। शाम को जब अंधेरा हुआ तो मिजुकी नाम का एक चालाक निंजा उसके पास आया। मिजुकी ने नरूटो की आंखों में वो अंधेरा देख लिया था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने नरूटो से कहा, नरूटो, मैं जानता हूं कि तुम इस गांव के असली हीरो बन सकते हो। बस तुम्हें होकागे के महल से वो वर्जित स्क्रॉल चुराना होगा। उसमें ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे महान बना देंगी। असल कहानी में नरूटो ने ये सब मासूमियत में किया था, लेकिन यहाँ नरूटो ने मिजुकी की आंखों में देखा और समझ गया कि मिजुकी उसे इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी नरूटो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो डरावनी थी। उसने सोचा, अगर वो स्क्रॉल मुझे ताकत दे सकता है तो मैं उसे जरूर लूंगा, लेकिन गांव को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस हर इंसान को उसकी औकात दिखाने के लिए जिसने मुझे कीचड़ में फेंका है। नरूटो बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। उसके जीवन का पहला अध्याय शुरू हो चुका था, जहां अब वो उम्मीद की नहीं बल्कि विनाश की राह पर चल पड़ा था। रात का अंधेरा कोनोहा पर गहरा चुका था। नरूटो, जो अब तक केवल एक उपेक्षित बच्चा माना जाता था, एक परछाई की तरह होकागे के भवन की ओर बढ़ रहा था। मिजुकी के बहकावे ने उसे एक ऐसा रास्ता दे दिया था जिसकी उसे तलाश थी, शक्ति का रास्ता। बिना किसी शोर के नरूटो ने भवन की सुरक्षा में सेंध लगाई। उसने वो विशाल वर्जित स्क्रॉल चुरा लिया जिसमें कोनोहा के सबसे खतरनाक और गुप्त जुत्सु दर्ज थे। वो उसे लेकर जंगल के सबसे घने हिस्से में जा छिपा। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में जब उसने स्क्रॉल खोला तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को पढ़ना शुरू किया। जहां मूल कहानी में उसने इसे खुद को साबित करने के लिए सीखा था, यहां वो इसे एक ऐसी सेना बनाने के हथियार के रूप में देख रहा था जो उसके इशारे पर गांव को तहस नहस कर सके। कुछ ही घंटों बाद इरुका सेंसेई उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। इरुका का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें डर था कि नरूटो ने कोई बड़ी गलती कर दी है, लेकिन जब उन्होंने नरूटो को देखा तो वो दंग रह गए। नरूटो के चारों ओर एक भारी और दम घोंटने वाली ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी मिजुकी पेड़ की टहनी से नीचे कूदा। उसने इरुका का मजाक उड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, नरूटो, क्या तुम जानते हो कि सब तुमसे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि तुम खुद वही 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी हो जिसने इस गांव को तबाह किया था। इरुका के माता पिता को भी तुम्ही ने मारा था। मिजुकी को लगा था कि ये सच नरूटो को तोड़ देगा, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। नरूटो की गर्दन धीरे से मुड़ी और वो पागलों की तरह हंसने लगा।
उसकी आवाज में इंसानी मासूमियत नहीं बल्कि एक दरिंदे की गूंज थी। तो ये बात है, नरूटो फुसफुसाया। मेरे अंदर वो ताकत है जिससे ये पूरा गांव थर थर कांपता है और मैं बेवकूफों की तरह इनका प्यार मांग रहा था। मिजुकी ने मौके का फायदा उठाकर नरूटो पर एक विशाल शूरिकेन फेंका। इरुका उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि शूरिकेन उन्हें छू पाता, नरूटो ने अपनी उंगलियों से एक संकेत किया, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। पलक झपकते ही पूरा जंगल हजारों नरूटो से भर गया। लेकिन ये क्लोन सामान्य नहीं थे। उनकी आंखों में लाल रंग का उन्माद था। नरूटो के एक इशारे पर सैकड़ों क्लोन मिजुकी पर टूट पड़े। ये कोई मुकाबला नहीं था, ये एक तरफा नरसंहार था। नरूटो के क्लोन मिजुकी को काट रहे थे, पीट रहे थे और उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी चीखें शांत नहीं हो गईं। इरुका ये मंजर देखकर कांप उठे। जब असली नरूटो उनके सामने आया तो उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें थीं। उसने इरुका की ओर देखा, जिन्होंने उसे अपना हेडबैंड देने के लिए हाथ बढ़ाया था। नरूटो ने वो हेडबैंड लिया, लेकिन उसे माथे पर सजाने के बजाय अपने कुनाई से कोनोहा के प्रतीक चिन्ह पर एक गहरी खरोंच मार दी। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह गांव मेरा घर नहीं, मेरी जेल थी और आज मैं इस जेल को आग लगाने की शुरुआत कर रहा हूं। इरुका उसे रोक पाते उससे पहले ही नरूटो और उसके हजारों क्लोन धुएं के गुबार में ओझल हो गए। कोनोहा के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ चुका था, एक ऐसे विलेन का जन्म जिसे खुद गांव ने बनाया था।